हमारे कायद महबूब कायद की काल है तो हम तो जान देने के लिए तैयार हैं और ये पूरी कौम की जंग हम लड़ रहे हैं और हाँ साहब के साथ लड़ रहे हैं। और ये हाँ साहब अपनी जंग नहीं लड़ रहे, ये मुल्क की जंग लड़ रहे हैं और इस मुल्क के बच्चे की जंग लड़ रहे हैं, आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। ये हमारा मतलब जो निज़ाम 75 साल से नहीं बना, हमारा जो मकसद है हमारी गुलामी से निजात का मामला है। हम 2 दस्तूर 2 कानून इस मुल्क में नहीं चाहते, हम एक दस्तूर 1 कानून मुल्क में चाहते हैं, एक निज़ाम चाहते हैं, गरीब के लिए भी हो अमीर के लिए भी हो। यही जंग हमने यहाँ साहब के साथ मिलकर लड़नी है और इसको हम जिहाद समझते हैं, इबादत समझते हैं। ये हम दीन की खातिर मुल्क की खातिर हम ये निकले हैं और इंशाअल्लाह ताला जाने भी देंगे। अच्छा बेग साहब, मुझे ये बताएं, जिस तरह पुलिस की तरफ से जुल्म और सितम किया गया, सीधा गोलियां चलाई गई, खवातीन पे गोलियां चलाई गई, एक नौजवान डट के खड़ा हो गया आगे, उस नौजवान की बहादुरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ जो हज़ारों नौजवान डट कर खड़े थे, क्या कहेंगे? देखिए, हम उनको हैराज तसीन हैराज क़ीदत पेश करते हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने कौम का वो फ़ख्र है, वो उम्मीद है कौम की। जो लोग ज़मान पाक में आए, ये फ़ौज है इमरान खान की, मुल्क की फ़ौज है और रियल फ़ौज है। इन्होंने जिहाद किया, ये इन्होंने जिहाद अकबर किया है, एक निज़ाम की जंग लड़ी है, एक मकसद की जंग लड़ी है और मुल्क के लिए लड़ी है, निज़ाम के लिए लड़ी है, अवाम के लिए लड़ी है, आम पाकिस्तानी की जंग लड़ी है। ये उनका अल्लाह ताला उनको अजर देगा। हम इंसान बतौर उसका अजर नहीं दे सकता, ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको अजर देगा। ये आने वाली नस्लों के लिए एक किला बनने जा रहा है और रियासत मदीना की बुनियाद जो हाँ साहब के ये बुनियाद रखी जा रही है। कह रही है कि हाँ साहब छुप के बैठे हुए हैं, बाहर निकले, क्या कहेंगे? देखिए, उनसे हमारा मुकाबला ना करें, ना हम कर सकते हैं। वो चोर हैं, डकैत हैं, मतलब वो माफिया हैं। हम वो कहते हैं हमारे लेवल प्ले फील्ड दें, हम चोरों के साथ कैसे हाँ साहब का लेवल करें? वो एक फलाई हैं और रियासत मदीना की बात करते हैं, वो चोरों को सपोर्ट करते हैं, करप्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। हमेशा उन्होंने गुलामी की, गुलामी करवाई 75 सालों में। हम उनका साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं? हमारा उनके साथ डट कर खड़े हैं, डट के खड़े हैं। मैं तो कंटेनर पे भी था जब वज़ीराबाद में फैर लगे, हाँ था मैं साथ था। मैं जेल बड़ो तहरीक में लोधरम में 10 दिन जेल भी काटा हूँ। मैं लास्ट टाइम आपने देखा होगा, इधर मैं ज़मान पाक में आया था, मुझे पुलिस ने उधर से फिर मोबाइल भी छीना, वो भी आपने सब देखा। आज भी हम डट के खड़े हैं, कल भी हम डट के खड़े थे, आइंदा भी डट के खड़े हैं। ये हमारी जान के बान है जी। खान साहब हमारी जान है, आन है, इस मुल्क की शान है। ऐसे जवान हैं जो हर मौका पर डट कर खड़े रहे, चाहे इमरान खान साहब पर फायरिंग हो, चाहे जेल बड़ो तहरीक हो और चाहे यहाँ शैलिंग हो, पथराव हो, केमिकल वाला पानी फेंका जाए। बेग साहब मुझे यहाँ नज़र आए और हज़ारों कारकुनान यहाँ मुझे जो नज़र आए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह PDM नून लीग और चोरों के टोले ने कहना चाहना कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल भी सब तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस दे के सी, अज भी सब तो अगे पुलिस दे के सी। असी तकरीबन 15 ਤੋਂ 20 लोग इत्थे मौजूद सी। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਮਾਬੀਆ ਤਹਿਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਚਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਘੱਲ ਲਈ, ਰੇਂਜਲ ਵੀ ਘੱਲ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਬੰਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰੋ। इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ख़त्म कर देंगे। खान दे टाइगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी ज़िंदा ने और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 दिन से, मैं नहीं हज़ारों लोग नहीं सोए। और इंशाअल्लाह ये चोरों और लुटेरों से मैं बताना चाहता हूँ कि खुदाया मुल्क खाना जंगी की तरफ न ले जाए। जो खान के टाइगर, आप ये सोचो कि खान साहब के टाइगर और खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए हर हथियार आपने इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी शर्म कर जाओ, अब ही शर्म कर जाओ कि एक बंदे को गिरफ्तार करने के लिए हर मशीनरी आपने इस्तेमाल करी, लेकिन खान के टाइगर और सच्चे पाकिस्तानी अभी भी डट के खड़े। और इंशाल्लाह आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में इधर है और इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे। तादाद में इजाफा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को उठाया हुआ है और लोग यहाँ साहब के घर के आगे मौजूद हैं। रात को मौजूद थे, खवातीन मौजूद थी, बुजुर्ग माएँ मौजूद थी। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जज्बात, जो मोहब्बत होती है ना, वो उम्र नहीं देखती। और खान के साथ जिन लोगों को मोहब्बत है ना, वो ना दिन देखते, ना रात देखते, ना बुढ़ेपा देखते, ना गुर्बत देखते, ना गाड़ी देखते। 24 घंटे वो खान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। और इंशाल्लाह आज मैंने इधर देखा है, मेरे मोबाइल में वीडियो है, मैं खान साहब के घर के अंदर मौजूद था और यकीनन जो उस वक्त हमारे साथ हो रहा था, मैं कह रहा था कि या आज हम मरेंगे या और कुछ भी नहीं, मरने के अलावा और कुछ भी नहीं था। हत्ता कि जब हम 10-15 इधर कारकुन रुक गए थे, खान साहब की तरफ से गेट खोल दिया था हमारे लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिससे भी भगाया उनको फिलहाल हमने भगाया और तगड़ा मुकाबला किया और डट के मुकाबला किया। अभी भी खड़े हैं इंशाल्लाह, अभी भी खड़े। रात के खुदा की कसम नहीं सोया, कल का नहीं सोया, रात का नहीं सोया, कसम ले लो मैं अभी तक नहीं सोया और खड़ा हूँ। इंशाल्लाह खान साहब के गेट के सामने खड़ा हूँ। लेकिन थोड़ी देर साइड पे जाके बैठ गया था कि अभी जो ताज़ा दम लोग आए ना,
वो अपनी मौज मस्ती कर ले। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ना जब वो अटैक करेंगे आगे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। फ्रंट लाइन पर लड़ेंगे। देखें जी, हाँ जी, हाँ जी, आप हार चुके हैं, बस कर दो, हार चुके हैं। इधर गोली मारो, इधर ये छाती हाजिर है, इधर मारो। आप हार चुके हो, हार चुके, मान लो आप हार चुके हो।